दोस्तों स्वागत है आपके। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 5 है वो एडजेक्टिव का, ठीक है, यानी 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज सीखेंगे लेक्चर 5, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लोग सीखेंगे सम और किसका करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव। कुछ एडजेक्टिव हैं जिनका यूज हम लोग सीख लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है भाई। देखो ध्यान से, जैसे आपने देखा लिखा है करेक्ट, क्या लिखा? करेक्ट यूजेस ऑफ सम एडजेक्टिव, यानी कुछ एडजेक्टिव उनके यूजेस को सीखेंगे। देखिए, आइए देखते हैं। लिखा है यूजेस ऑफ सम, क्या लिखा है? यूजेस ऑफ सम एंड एनी, क्या? एनी, यानी सम और एनी के यूज को सीखेंगे। किसको? सम और एनी, यानी कि सम और एनी के यूज को देखेंगे। जैसे लिखा सम एंड एनी का अर्थ, हिंदी अर्थ जो निकलता है, एक मिनट कर लेते हैं। अब आइए, जैसे लिखा सम और एनी, क्या लिखा? सम ऑब्लिक एनी का अर्थ जो निकलता है कुछ, कोई और थोड़ा। मतलब इनका जो हिंदी अर्थ निकलता है ये कुछ, कोई और थोड़ा, यानी सम और एनी का जो अर्थ निकलता है वो कोई, कुछ, थोड़ा। इसका अर्थ तो सेम निकलता है, लेकिन इनके इनके जो यूजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सम का यूज हम किसके लिए करते हैं? सम का यूज हमेशा किया जाता है किसके लिए? पॉजिटिव सेंस, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं? सम का यूज करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? एनी का यूज करते हैं। किसका? अगर बात करें भैया सम की, तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है। किसके लिए? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए यूज होता है। और ये किसके? ये सिंगुलर के लिए भी यूज हो सकता है और प्लूरल के लिए भी यूज हो सकता है। कौन? सम। बात करें सम की, सम को कर सकते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल दोनों में। इसको प्लूरल और सिंगुलर दोनों में यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करो, और इसको यूज किसमें करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो पॉजिटिव सेंस देते हैं उसको क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस देते हैं। उनमें क्या करते हैं? सम का यूज किया जाता है। सर अभी कुछ समझ में नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए। अगर बात करें किसकी? एनी की, तो एनी का भी यूज किसके लिए करते हैं? काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए कर लिया जाता है। लेकिन इसका जो यूज किया जाता है सिर्फ किसमें? सिंगुलर नाउन में। किसमें? सिंगुलर नाउन में किया जाता है। और ये क्या? निगेटिव सेंटेंसेस में होता है। एनी का यूज किसमें होता है? निगेटिव सेंटेंसेस में होता है, यानी कि ये निगेटिव सेंस देते हैं। क्या देते हैं? निगेटिव सेंस देते हैं। उसमें क्या करते हैं? एनी का यूज कर लेते हैं। किसका? एनी का यूज कर लेते हैं। भाई समझ में आया? किसका यूज कर लेते हैं? आप कहोगे सर एनी का यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ से क्या समझे? यानी सम और एनी के डिफरेंस को थोड़ा सा समझे। मतलब ये सम का यूज क्या करते हैं? काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए करते हैं। सम का सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हो जाता है, ठीक है। सम का हमेशा करते हैं पॉजिटिव सेंस, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? सम का यूज करते हैं। अगर बात करें एनी की, तो एनी का काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए होता है, लेकिन इसका प्रयोग किया जाता है सिर्फ सिंगुलर नाउन। क्या? सिंगुलर नाउन के लिए, है ना। अगर बात करें इसका किस में होता है? नेगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे आप सीखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से। जैसे लिखा एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, एग्जाम्पल्स की बात की जाए, तो लिखा मीनू नीडेड मिल्क। अब अगर यहाँ पर आपको मान लो ऑप्शन में भरा रहा है सम या एनी, तो आप बताओ क्या भरोगे? मान लो फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन दिया है और इसमें कह रहा है मीनू नीडेड सम मिल्क, या कहोगे एनी मिल्क। आप कहोगे सम मिल्क, क्या आप कहोगे सर अनकाउंटेबल ना? काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए दोनों का यूज कर लेते हैं, ये तो देखना नहीं है, ठीक है। आप कहोगे सर ये वाला सेंटेंस जरा देख लेते हैं, मीनू नीडेड मिल्क। आप कहोगे सर एनी होता, यानी निगेटिव होता तो एनी का यूज करते हैं, यानी पॉजिटिव है तो किसका यूज करोगे? सम का। किसका? सम का। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? सम मिल्क। क्या हो जाएगा दोस्तों? सम मिल्क। अब बात करें जैसे सेकंड की, किसकी? सेकंड की। लिखा मीनू डिड नॉट नीड। अब इसको क्या कर दिया? निगेटिव कर दिया। क्या कर दिया? निगेटिव कर दिया। अब जैसे ही निगेटिव किया तो क्या भैया सम का यूज करोगे? आप कहोगे नहीं सर, किसका यूज करोगे फिर? एनी का। क्यों? क्योंकि सर अब निगेटिव हो गया। निगेटिव सेंस में किसका जाता है? निगेटिव में जाता है एनी का, और पॉजिटिव में किसका जाता है? सम का। आया समझ में? अब बात करते हैं थर्ड की। लिखा दे अलाउड। क्या देखा? दे अलाउड स्टूडेंट्स हियर। आप कहोगे सर अगर हम बात करें सम का, सम का हम प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए कर लेते हैं। किसके लिए? प्लूरल और सिंगुलर नाउन दोनों के लिए कर लेते हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए आ जाता है। तो स्टूडेंट्स क्या आप कहोगे सर? प्लूरल नाउन है एक तो ये, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? आप कहोगे सर ये जो बात कर रहा है ना, ये बात कर रहा है पॉजिटिव सेंटेंस की, यानी कि क्या प्रयोग करेंगे? सम का यूज कर लेंगे। किसका दोस्तों? सम का। अगर बात करें फोर्थ की, लिखा है दे डिड नॉट अलाउड। जैसे मैंने देखा नेगेटिव सेंस दे रहा है, आप किसका यूज करोगे? एनी का।
और एनी की वजह से हमने क्या किया, स्टूडेंट्स, जो कि सिंगुलर नाउन है, जो क्या है, सिंगुलर नाउन, यानी कि एनी के साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर नाउन आता है, और सम के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों नाउन्स आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर सम स्टूडेंट से लिखा है और एनी स्टूडेंट लिखा, क्योंकि इसके साथ क्या आता है, हमेशा सिंगुलर का यूज किया जाता है। आया समझ में? यानी कि पॉजिटिव सेंस में सम का यूज कर लिया जाता है और नेगेटिव में क्या करते हैं, एनी का यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं, जैसे लिखा मिल सकता है नेवर, सेल्डम, स्कार्सली, वेरली, हार्डली, ये सारे के सारे क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं। नेवर हो गया, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, वेरली एटसेट्रा, ये सारे के सारे वर्ड कैसे होते हैं, आप कहोगे सर नेगेटिव वर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं। जब ये दोस्त नेगेटिव वर्ड होते हैं तो इनके साथ क्या सम आएगा या एनी? आप कहोगे सर नेगेटिव की बात करेंगे तो हम एनी का यूज करेंगे, जैसे ही हार्डली हैज सम पैशंस होगा या एनी पैशंस? आप कहोगे सर हार्डली क्या है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा है, नेगेटिव वर्ड है। जब ये नेगेटिव वर्ड है तो भैया हम सम का यूज ना करके किसका करेंगे, एनी पैशंस। क्या, ही हार्डली हैज एनी पैशंस, यानी कि इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ये कुछ डिफरेंट है जहां पर ऐसे यूज किया जाता है। इसके बाद करते हैं क्लोज एंडेड। क्या, क्लोज एंडेड, जो हेल्पिंग, मतलब क्या, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं हमको क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड कहते हैं। ओपन एंडेड होता है जो, अब जैसे देखते हैं यहाँ पर, जैसे लिखा है रिक्वेस्ट। क्या, रिक्वेस्ट अगर ऑफर की बात हो जिसमें क्लोज एंडेड सेंटेंस दिया है, उसमें सम का यूज कर लेते हैं। अगर कोई क्लोज एंडेड सेंटेंस दिया है उसमें रिक्वेस्ट या ऑफर की बात करी जाए तो सम का यूज किया जाता है। अगर कोई डाउट हो रहा हो, क्या डाउट, तो फिर भैया एनी का प्रयोग कर लेते हैं। सर कैसे पता चलेगा, सर कैसे पता चलेगा इसमें ऑफर है या, वो पढ़ के पता चलेगा सेंटेंस को। जैसे इसमें लिखा वुड यू लाइक टू हैव समथिंग या एनीथिंग, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, आप कहोगे यस सर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑफर की बात कर रहा है तो सम का प्रयोग करेंगे। क्या कर रहा है, ऑफर की बात कर रहा है, क्या आप ये पसंद करते हो तो ऑफर या इसकी बात कर रहा है, आप कहोगे रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वुड यू लाइक समथिंग होगा, ना कि एनीथिंग, तो समथिंग का प्रयोग किया गया। इसके बाद अगर बात करें सेकंड की, इज देयर समथिंग या एनीथिंग, आप कहोगे इज देयर समथिंग या एनीथिंग, आप कहोगे इसमें कोई ऑफर की बात है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एनीथिंग का बात कर लेंगे। जैसे लिखा है नीचे, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, अब आपको प्रॉब्लम होगी तो आप डाउट में होंगे, यानी डाउट की बात करोगे तो फिर क्या करेंगे, एनी का यूज करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं किससे, सम और एनी से। आपके क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे और आपको टिक भी ऐसे ही करना होगा बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ा जाए, चलो देखते हैं भाई। अब देखो क्या है, आपको कुछ, जैसे आपको कुछ एडजेक्टिव देखना है। आपने देखा होगा फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ये सारे के सारे आपने वर्ड देखे होंगे, लेकिन इनके कंफ्यूजन हमेशा रहता है। क्या रहता है, कंफ्यूज हमेशा रहता है इंसान, वो पता ही नहीं कर पाता कि भैया क्या करें तो करें क्या, ठीक है, करें तो करें क्या। आइए समझते हैं थोड़ा। जैसे मैंने बात की किसकी, मैंने इसकी बात की किसकी, लिटिल की, ठीक है। तो लिटिल, अगर लिटिल की बात की जाए और फ्यू की, सिर्फ लिटिल और फ्यू, किसकी, आ लिटिल की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ लिटिल की और फ्यू की बात कर रहा, किसकी, लिटिल और फ्यू। अगर लिटिल और फ्यू की बात